नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनडीए क्या होता है, आप एनडीए को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसको ज्वाइन करने के बाद आपको क्या क्या करना होता है, एनडीए का क्या फ़ायदा है, क्या होता है ये, और इसके द्वारा आप किस चीज़ को ज्वाइन करते हैं और इसके लिए आपका क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। अगर आप एनडीए में जाना चाहते हैं तो इसमें आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी एज लिमिट उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, कंप्लीट जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। एक ही वीडियो में आज आपको एनडीए की A to Z जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एनडीए क्या होता है। तो साथियों, एनडीए का पूरा नाम नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है। इसके द्वारा आप इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में 12th के बाद डायरेक्ट ऑफिसर की पोस्ट पर ज्वाइन होते हो। जी हाँ दोस्तों, 12th के बाद ही नहीं बल्कि 12th से पढ़ते हुए भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, एनडीए का मैंने बता दिया क्या होता है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसका क्वालिफिकेशन में दोस्तों, अगर आप 12th क्लास में अपीयर हैं यानी कि 12th में पढ़ रहे हैं या 12th पास कर ली है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसका फॉर्म आता है, ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं, एक साल में 2 बार इसकी वैकेंसी आती है, 2 बार इसके फॉर्म भरे जाते हैं। तो आपको एक साल में 2 बार मौका देती है एनडीए ज्वाइन होने का। तो साथियों, ये है इसकी क्वालिफिकेशन। दोस्तों, क्वालिफिकेशन के बाद यहाँ पर मैं आपको बात करूँ सब्जेक्ट का मतलब है आपके यहाँ पर 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर एनडीए में आप सबसे पहला आर्मी ज्वाइन करते हैं। तो एनडीए के द्वारा अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो उसकी चॉइस फॉर्म में आपको भरनी होगी। तो उसके लिए आपका केवल 12th पास होना कंपलसरी है। आपने 12th किसी भी सब्जेक्ट से पास की हो या फिर आपका 12th में कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कितने ही परसेंट नंबर क्यों ना हो, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आर्मी विंग में जाने के लिए आपका 12th में केवल पास होना ही ज़रूरी है। दोस्तों, अगर बात करें आप एनडीए के द्वारा नेवी या एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपका 12th में फिजिक्स और मैथ का होना कंपलसरी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। परसेंट लिमिट यहाँ पर कोई नहीं है, केवल आप पास होने चाहिए। दोस्तों, बात करें परसेंट की तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ओनली पास होना चाहिए, कोई परसेंटेज लिमिट यहाँ पर नहीं है। 100 में से मिनिमम जितने पर पास होते हैं 33 पर उतने आपके यहाँ पर अगर आप नंबर हैं तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें मैरिटल स्टेटस की तो इसके लिए अनमैरिड कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों, बात करें कौन कौन अप्लाई कर सकता है तो मेल और फीमेल, महिला और पुरुष दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। अभी तक केवल पुरुष ही जा सकते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ पर फीमेल को भी मौका दिया गया है। दोस्तों, बात करें यहाँ पर हाइट की तो आर्मी में अगर आप जाना चाहते हैं तो मेल कैंडिडेट की 157 और फीमेल की 152। नेवी विंग में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर वो भी सेम है, मेल की 157, फीमेल की 152। और अगर आप एयरफोर्स में 2 ब्रांच होती हैं, जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी, और एयरफोर्स की एक होती है फ्लाइंग ब्रांच। तो जीडी जनरल ड्यूटी में अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं एनडीए के द्वारा तो इसमें आपकी जो हाइट है मेल कैंडिडेट की 157.5 सेंटीमीटर और फीमेल की वही 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों, लेकिन अगर आप एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों की जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 162.5 सेंटीमीटर मेल और फीमेल की हाइट होनी चाहिए एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच में जाने के लिए एनडीए के द्वारा। इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गई दोस्तों हाइट। बात करते हैं एज लिमिट की तो यहाँ पर 2024 की जो वैकेंसी आ रही है इसके लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है वो एक 15.5 से 18.5 साल के बीच होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। और ज्वाइनिंग के टाइम जो आपकी एज लिमिट है 16.5 से 19.5 साल के बीच होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये आपकी एज लिमिट रहती है। दोस्तों, बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो इसमें सबसे पहले एग्ज़ाम होता है, फिर इंटरव्यू, फिर मेडिकल, फिर फाइनल मेरिट, उसके बाद ट्रेनिंग।
तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, मैथ का पेपर और गैट का पेपर। मैथ का पेपर 2.5 घंटे का होता है 300 नंबर का। उसके बाद उसी दिन गैट में आपकी इंग्लिश और जीके एंड जीएस आती है। दोस्तों इसका पेपर भी आपका 2.5 घंटे का होता है, 600 नंबर का ये होता है। 600 नंबर में आपकी इंग्लिश आती है 200 नंबर की, जीके जीएस आती है 400 नंबर की। तो ये रहता है यहाँ पर दूसरा पेपर गैट का, दोनों उसी दिन हो जाते हैं आपके, यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होती। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बात करूँ, जब आप इसके एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं उसके बाद 5 दिन का आपका इंटरव्यू चलता है। इंटरव्यू में आपका मेंटल टेस्ट होता है, थिंकिंग, रीजनिंग, मेडिकल होता है, फुल बॉडी का चेकअप, फिजिकल टेस्ट भी हो जाता है, हाइट वेट, ये सब उन्हीं 5 दिनों के अंदर हो जाता है इंटरव्यू में। दोस्तों जो बच्चा इंटरव्यू में यहाँ पर पास हो जाता है उसके बाद उसकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका जो पेपर होता है टोटल 900 नंबर का, इंटरव्यू भी 900 नंबर का। तो फाइनल मेरिट लिस्ट 1800 नंबर की जारी होती है। 1800 नंबर में से आपके कितने नंबर है उसके अकॉर्डिंग लिस्ट जारी होती है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो ये रहता है एनडीए का पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर। एनडीए क्या है, आप इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी वैकेंसी कब कब निकलती हैं, कितने टाइम बाद निकलती हैं, ये मैंने आपको बता दिया। 1 साल में 2 बार निकलती हैं। तो जैसे ही इसकी वैकेंसी आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई डाउट या सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।